नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। और लोकतंत्र में राजा बड़ा या जनता का जनादेश, यही सवाल आज मध्य प्रदेश के दतिया उपचुनाव में सबसे बड़ी राजनीतिक बहस बन गया। दतिया की लड़ाई सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं रह गई, अब चुनावी मैदान में राजशाही बनाम लोकतंत्र का नैरेटिव भी उतर आया है। कांग्रेस ने मैदान में उतारा है कुंवर घनश्याम सिंह को, जो राज परिवार से आते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान एक युवक ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के सामने सवाल उठा दिया कि लोकतंत्र में फिर राजशाही क्यों। वीडियो वायरल हुआ और देखते ही देखते पूरा चुनावी विमर्श बदल गया। लेकिन सवाल ये सिर्फ कांग्रेस से ही क्यों? क्या मध्य प्रदेश की राजनीति में सिर्फ एक ही दल राज परिवारों को आगे बढ़ाता रहा है क्या? सच तो ये भी है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के राजनीतिक इतिहास में कई राजघरानों ने सत्ता के गलियारों तक का सफर तय किया है। सिंधिया परिवार हो, राघवगढ़ राजघराना हो, रीवा, पन्ना, नागौद या मकड़ाई, प्रदेश की राजनीति में राज परिवारों की मौजूदगी कोई नई कहानी नहीं है। तो फिर आज अचानक राजशाही चुनावी मुद्दा क्यों बन गई? क्या ये सिद्धांत की लड़ाई है या चुनाव जीतने का नया नैरेटिव? क्या जनता किसी उम्मीदवार का फैसला उसके सरनेम से करेगी या उसके काम, विचार और जनसेवा से? इन्हीं सवालों पर आज होगी हमारी बड़ी बहस। शुरू करते हैं सवाल मध्य प्रदेश का। और दतिया उपचुनाव में अब मुकाबला सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच नहीं, बल्कि राजशाही बनाम लोकतंत्र की बहस भी बन गया है। कांग्रेस प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के राज परिवार से होने पर सवाल उठे तो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गया। लेकिन क्या सिर्फ कांग्रेस ही राजघराने के उम्मीदवारों को टिकट देने में भरोसा करती है? ऐसा तो नहीं है। हकीकत तो ये है कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने वर्षों तक कई राज परिवारों को टिकट दिए हैं और उन्होंने सत्ता में बाकायदा राजनीति साधी भी है। छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, पहले उसे देखिए, फिर अपने पैनल से इंट्रोड्यूस कराएंगे। दतिया उपचुनाव में राजशाही पर बहस, कांग्रेस के प्रत्याशी पर सवाल, लेकिन बीजेपी में भी है राज परिवार के लाल। दतिया उपचुनाव में सभी उम्मीदवारों ने प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। खासकर बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह के बीच मुकाबला टक्कर का माना जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच यहां राजशाही पर भी चर्चा गर्म हो गई है। दरअसल रविवार शाम जिगना गांव में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पहुंचे थे। यहां कुंवर घनश्याम सिंह के समर्थन में वोट मांग रहे थे। लेकिन इसी दौरान एक युवक भीड़ को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर राजशाही की राजनीति का आरोप लगाने लगा। उसने कहा कि जिसके नाम के आगे कुंवर और पीछे राजा लिखा है वह रजवाड़ा देखे, लोकतंत्र नहीं। यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कांग्रेस कभी राजा महाराजाओं के बाहर कभी निकल नहीं सकती, ये सच्चाई है। इसको टिकट देना है, ये बड़े हमारे नेतृत्व का काम है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम कांग्रेस से विधायक है तो हम पार्टी का काम करें। और बेमौसम बरसात हुई है, अचानक चुनाव आ गया है, किसी को उम्मीद नहीं थी कि चुनाव आएगा। तो कहीं ना कहीं हर पार्टी अच्छे आदमी को टिकट देना चाहती है और उनकी जिम्मेदारी भी है कि जो जीते उसको टिकट दें। दतिया उपचुनाव में कई नैरेटिव चलाए जा रहे हैं, जिनमें अब राजशाही बनाम आम कार्यकर्ता भी सामने आ गया है। इस पर बीजेपी का क्या कहना है, इसे भी जान लीजिए। अब ये किसी भी पार्टी का आंतरिक विषय है कि वो किसको टिकट दे, पर हाँ मुझे ऐसा लगता है कि राजशाही वहाँ राज परिवार के सदस्यों को चुनाव में उतारना कोई नई बात नहीं है। ये दाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल खेलते रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो करीब 15 से 20 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जहां राजघरानों का प्रभाव है। यहां राज परिवार के सदस्यों को टिकट देना सुरक्षित माना जाता है। ग्वालियर चंबल संभाग से सिंधिया राजघराना बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए पसंदीदा जगह रहा है। यहां से वर्तमान में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में हैं। पहले यह कांग्रेस में थे। इसी परिवार से यशोधरा राज्य भी मध्य प्रदेश बीजेपी में सक्रिय रही। शिवराज सरकार में मंत्री भी बनी। राघवगढ़ राज परिवार का भी कांग्रेस से गहरा नाता रहा है। दिग्विजय सिंह, जयवर्धन सिंह और लक्ष्मण सिंह कांग्रेस विधायक और मंत्री रहे हैं। दिग्विजय सिंह तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं। विंध्य के रीवा में महाराजा पुष्पराज सिंह और दिव्यराज सिंह बीजेपी से जुड़े हैं। विंध्य के चुरहट से पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह, राहुल भैया का नाता कांग्रेस से है। दतिया उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह की पृष्ठभूमि राज परिवार की है। वर्तमान में मोहन सरकार में मंत्री विजय शाह भी मकड़ाई राज परिवार से आते हैं।
सतना के नागोद राजघराना भी बीजेपी समर्थक रहा है। नागेंद्र सिंह तो बीजेपी से विधायक भी हैं। पन्ना राजघराना की बात करें तो यहां से भी बीजेपी विधायक रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7। तो कुछ सवाल है जहन में जिनको आपके साथ साझा कर रही हूं। पहला सवाल ये कि क्या लोकतंत्र में चुनाव उम्मीदवार की योग्यता से लड़ा जाना चाहिए या उसके राजघराने से आने पर बहस होनी चाहिए। दूसरा ये कि क्या राज परिवार से होना लोकतंत्र में कोई विशेष राजनीतिक लाभ देता है क्या, जिस तरह से इसका विरोध हुआ आपने देखा, जो वीडियो वायरल हुआ उससे। तीसरा सवाल ये कि क्या राजनीतिक दलों ने आम कार्यकर्ता के लिए शीर्ष टिकटों के दरवाजे सीमित कर दिए हैं। ये एक बड़ा सवाल है। जो इस वीडियो में वो जो कार्यकर्ता है या जो भी है वो नाराज होता दिखता है। चौथा सवाल ये कि क्या दतिया का चुनाव विकास, रोजगार और स्थानीय मुद्दों से हटकर राजनीति की ओर मोड़ा जा रहा है या मुड़ गया है। आप क्या सोचते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे हमारे एक्सपर्ट पैनल से। पांचवा सवाल होगा कि अगर राज परिवार से चुनाव लड़ना गलत है तो फिर बीजेपी और कांग्रेस दोनों दशकों से राजघरानों को टिकट आखिर क्यों देती रही हैं, इस पर भी चिंतन मनन होगा। चलिए जल्दी से अपने पैनल से आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ कौन कौन है आज हमारे साथ। मुझे टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता और नेता प्रवीण धौलपुरिया जी, बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ जुड़ रहे हैं बीजेपी की तरफ से डॉक्टर प्रेम व्यास, बहुत स्वागत है डॉक्टर प्रेम आपका भी। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक अशोक शुक्ला जी। अशोक जी बहुत स्वागत है आपका भी। और पहले मैं प्रवीण धौलपुरे जी आप ही का रुख कर रही हूँ। आपसे समझना है वो जो शख्स वीडियो में कह रहा है कि क्या आप लोगों के पास सिर्फ राजा महाराजा ही बचे हैं, इन्हीं को टिकट देते हैं और कोई है नहीं, ये क्या था। ये वाकई में क्या कोई ऐसी स्थिति है कार्यकर्ताओं के बीच में या कार्यकर्ताओं को लग रहा है ये शख्स जो कह रहा था वीडियो वायरल हो रहा है और इससे एक नेगेटिव वो भी जा रहा है, क्या सोच रहे हैं आप। देखिए, बीजेपी जिस तरह इस चुनाव को भटकाने का प्रयास कर रही है, जो राजशाही की बात भारतीय जनता पार्टी कर रही हो, और आज एक कार्यकर्ता किसी के अगर वीडियो आई हो सकता है किसी कार्यकर्ता ने इस बात को कहा हो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि दतिया की जनता के मन में क्या था। दतिया की जनता के मन में उनके दादा थे नरोत्तम मिश्रा जी, वहां भी तो आप इस बात पे विषय में चर्चा कर सकते हैं कि आखिर क्यों वहां की भारतीय जनता पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ताओं कैसे आवाज को दबाया गया है। वहां के जो कार्यकर्ता जिस बात को कह रहे थे बार बार, वो वहां तो पूरे प्रदेश ने देखा है। पूरी भारतीय जनता पार्टी की जिले से लेके ब्लॉक से लेके बूथ के और इनके पन्ना कार्यकर्ता तक ने इस्तीफा दिया है। जिला अध्यक्ष ने, पार्षद ने, सबने इस्तीफा दिया है। विषय है कि जिस तरह से वीडियो जब वायरल होती है उस पर जब हम लोग डिबेट करते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि वो हमारे मध्य प्रदेश के नागरिक हैं। अगर उनकी कभी आस्था है और किसी नेता के लिए वो कोई बात कह रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि जिनको टिकट दिया है वो सभी स्वीकार्य हो, सभी के लिए स्वीकार्य हो, ये जरूरी नहीं है। लेकिन पार्टी ने जिसको तय किया, जिनको टिकट दिया, वो संवाद से, चर्चा से, और जो स्वीकार्य होता है जनता के बीच में उसी को पार्टी टिकट देती है। ये सहयोग हो सकता है कि वो राज्य परिवार से आते होंगे, लेकिन आप इस बात को भी समझिए कि भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम ऐसे चेहरे हैं जो राज परिवारों से आते रहे। तमाम वो चेहरे हैं जो मंत्री भी बने हैं, सांसद भी बने हैं, विधायक भी बने हैं। तो एक तरफ उंगली उठाना, अच्छा इसमें दो चीजें। एक मिनट रुकिए, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ। आप पहली बार INS 24/7 देख रहे हैं क्या? इससे पहले आपने नहीं देखा क्या? क्योंकि यदि आपने देखा होता तो आप ये ना कहते कि नरोत्तम मिश्रा जी और उनकी पार्टी में क्या हुआ, चलाया कि नहीं चलाया। पूरी दुनिया ने चलाया, पूरी दुनिया ने देखा। और आप जो ये कह रहे हैं ना कि एक तरफ उंगली नहीं उठानी चाहिए, कौन उंगली उठा रहा है? वो शख्स कौन था? यही तो समझना चाह रहे हैं कि यदि उसने अपने दिल की बात कही है तो हम जनता की आवाज ही तो बन रहे हैं। जनता कुछ चाह रही है, वही तो दिखा रहे हैं कि उसने जिस तरह से पूछा कि क्या कोई और नहीं था। तो ये मैंने और आपने अभी मेरे जो सवाल सुने होंगे उसमें मैंने बाकायदा ये जो है चर्चा की है इस बात पर कि दोनों ही दल समय समय पर राजघरानों के लोगों को टिकट देते आए हैं, तो बात उनकी भी होनी चाहिए। तो प्रवीण जी थोड़ा सा जो जवाब है वो ऐसे दीजिए ना, आप मुझे नहीं संबोधित कर रहे, आप मध्य प्रदेश की जनता को संबोधित कर रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ कि वो जिस कार्यकर्ता है वो वेरीफाई नहीं है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हो। कार्यकर्ता के दतिया का एक आम नागरिक है जो वोट देने वाला है। मैं उस विषय में बात कह रहा हूँ, इसलिए मैंने पूर्व में जो नरोत्तम मिश्रा जी के जो कार्यकर्ता थे उनको भी इसलिए मैंने बताया कि वही वो कार्यकर्ता हैं जो 2023 में कांग्रेस को मैंडेट दे चुके हैं। तो मैं इसलिए इस विषय को आपको स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि जिस एंगल से हम देख रहे हैं उस एंगल से हो, लेकिन विषय ये है कि सहयोग भी होता है। क्योंकि कई बार पार्टियां जब किसी व्यक्ति को चुनती हैं
तो वहां क्षेत्रीय समीकरण भी देखना पड़ते हैं, साथ में स्वीकार्यता देखनी पड़ती है उस व्यक्ति की, कितनी स्वीकार्यता उस विधानसभा सीट में या लोकसभा सीट में भी है। तो जो कांग्रेस का कैंडिडेट है, निश्चित रूप से पूरी दतिया के अंदर जो भी जनमानस है उसने स्वीकार करा, चूंकि वो राज परिवार से आते हैं, वो लगातार जनता के सुख दुख में बीच में रहते हैं और वो संयोग से कांग्रेस पार्टी के एक नेता भी हैं। तो उनको हमें टिकट देके लड़ा नहीं तो हमारी हाँ, तो ठीक बात है। मुझे लगता है आपकी ये बात दतिया की जनता तक पहुंचेगी और वो इसे समझेंगी, उसे समझेंगे। जो बात जिसके लिए है, ये कार्यक्रम जो दतिया की जनता के लिए, मध्य प्रदेश के लोगों के, वो इस बात को समझेंगे कि हाँ ठीक है, जो आपने फीडबैक लिया होगा, जिसके लिए आपको पॉजिटिव फीडबैक मिला है, आपने उसको दिया है। वरना तो वो शख्स तो आप कुछ भी कह लीजिए, बीजेपी से आया था, कहीं से आया था, अब देश नायक जी ने तो खुलकर बोला ना, उन्होंने तो खुलकर बोला ना। मैं दोबारा आऊंगी प्रवीण धौलपुरी जी, आपको बहुत सारा समय दे दिया मैंने। सबसे बड़ी जनता होती है, ये मैं स्पष्ट आपको कहना सर, मुझे पता है जनता के लिए हैं हम, आप सब जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टर प्रेम व्यास आपका रुख कर रही हूँ, जल्दी से रिएक्शन। उन्होंने कहा, प्रवीण धौलपुरे साहब ने कहा कि ये कैसे तय हो गया कि वो कांग्रेस कार्यकर्ता है। वो तो हो सकता है कि आपने ये सब नैरेटिव सेट करने के लिए सब किया हो, मतलब आपकी पार्टी ने वहां पर साम दाम दंड भेंट सब तो चल रहा है वहां। हाँ सोनल जी, मैं तो स्वीकार कर लेता हूँ कि वो एक आम कार्यकर्ता या वहां की आम जनता की आवाज, और कहां से निकली थी? दलित बस्ती में से। दलित बस्ती कहा कि जिगना गांव, और उस व्यक्ति का नाम राज गौतम। और उसने सिर्फ यही नहीं रुका, उसने जब ये प्रश्न करा कि लोकतंत्र के संरक्षक और राजतंत्र के संरक्षक, इसके बीच में डिफरेंस क्या है? बात तो मैंने आपकी डिबेट में, मुझे लगता है पिछली डिबेट में कही थी कि एक तरफ लोकतंत्र के संरक्षक के जो आम कार्यकर्ता को जो है पद भी देते हैं, गरिमा भी देते हैं और उच्च श्रेणी तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। दूसरी तरफ राजतंत्र के संरक्षक घनश्याम सिंह जी तो काफी समय से डिफेक्टिव थे। इसी कारण दतिया की जनता प्रश्न कर रही जीतू पटवारी जी से कि जो व्यक्ति एक लंबे समय तक अगर डिफेक्टिव रहा था, उसको सिर्फ राज परिवार का होने के कारण आपने टिकट क्यों दे दिया? और उसके बाद जीतू पटवारी जी ने वो राजेंद्र भारती जी का उसको एग्जाम्पल दिया कि राजेंद्र भारती जी को जेल पहुंचा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तब उस दलित युवक ने पुनः प्रश्न करा कि क्या राजेंद्र भारती जी अपराधी नहीं थे? उसके बाद वो जय भीम करके आगे बढ़ गए। और ये परिस्थिति यही भी है। अभी सुभाष राम है, भैरव सिंह करके एक विधायक है, भैरव सिंह परियार, उनको कार्यक्रमों में जो बुलाया नहीं, अवस्था करी गई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता यहाँ पर आएगा तो मैं उसको मुंह काला करके भेजूंगा। अब प्रदेश में जिस तरह की राजनीति व्याप्त है, मुझे लगता है कि हारों का जो त्योहार है और जीतों का तिरस्कार है। कांग्रेस पार्टी ने परिपाटी बना रखी कि जो भी व्यक्ति हारेगा, जो खुद 36,000 वोटों से अपनी विधानसभा हारेगा, उसको शीर्षक पद पर बिठा दिया जाएगा। और जो व्यक्ति दतिया जैसे ग्रामीण अंचलों में लंबे समय तक कार्य करेगा, उसको सिर्फ राज परिवार के आगे घुटने टेकने को मजबूर कर दिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में वहां पर जैसे ही कैंडिडेट्स की घोषणा हुई, उसके बाद देखिए स्वयं नरोत्तम जी ने कहा कि 20,000 वोटों से 20,000 वोटों से मैं जिताऊंगा। तो मुझे लगता है भूत और वर्तमान ये दोनों भविष्य तय करते हैं। उसके बाद लगभग 6 मंडल, 46 शक्ति केंद्र हर जगह। आप बताइए, यहाँ पर जब नामांकन भरने जाते हैं तो कुर्सियां खाली हो जाती है, अपनी अपनी दिग्विजय सिंह साहब से दूरी बना देते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेतृत्व खुद आज जीतू पटवारी के नेतृत्व में असहज महसूस कर रहे हैं। तो आम कार्यकर्ता क्या रतलाम से कार्यकर्ता निकलकर अगर भोपाल जाता है तो उसकी सुनवाई नहीं होती है, और वो खुलकर कहता है कि जीतू पटवारी के नेतृत्व में कांग्रेस का बड़का ढाल। प्रवीण धौलपुरे जी आपका जवाब देना चाहते हैं, आपको जवाब देना चाहते हैं, जल्दी से प्रवीण जी। देखिए, प्रेम व्यास जी ने इतने सारे सवाल खड़े कर दिए कि मैं तो बोल ही नहीं पा रहा, क्या बोलूं। सरकार उनकी, कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के दतिया में उनके सड़कों पे वो उतरे, इस्तीफे उन्होंने दिए, सवाल वो हमसे कर रहे हैं। भाई, प्रदेश की जनता जो जानना चाहती है कि लगातार मध्य प्रदेश की जनता जान रही है और दतिया की जनता भी पूछना चाहती है, इस चुनाव में आपको रोड मैप क्या है? 2023 में भी भारतीय जनता पार्टी को रोड पे लाके फेंक दिया था वहां की जनता ने। 19 में भी कमलनाथ जी को स्वीकार करा था, कांग्रेस की विचारधारा को स्वीकार करा था। और जो लगातार राहुल गांधी जी किसानों की आवाज उठा रहे हैं, महिलाओं को स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं, आप लोग कहां है उसमें? आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं। एक कार्यकर्ता ने अगर कोई मन की बात कही है तो उसको सुनना चाहिए। हमारे यहीं पर ये तो उनके जो कार्यकर्ता बैठे थे, जाम कर रहे थे, जो उन्होंने लंबा जाम लगा दिया 10, 12, 14 घंटे, वो भी अपने मन की बात कह रहे थे। तो आप ही ने तो कहा थोड़ी देर पहले कि सबको अपने मन की बात कहने की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में
हर महीने एक व्यक्ति आते हैं, मन की बात कहते हैं, जनता की, कार्यकर्ताओं की। आज तो कोई बात सुनी गई है क्या? हमारे यहाँ पर आंतरिक लोकतंत्र ये है कि बूथ कार्यकर्ता, मल्लिकार्जुन खड़गे जी की बात कर रहा हूं, उनको वहां से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बनाने का जो सफर है वो कांग्रेस में तय होता है। हमारे यहाँ पर्ची से डिसाइड नहीं होता है। मैं तो ये पूछना चाहूंगा कि ये जो टिकट दिया गया वो कहां से डिसाइड हुआ? दतिया का पर्ची से हुआ है कि नहीं हुआ है? इन्हीं के लोग, इन्हीं के कार्यकर्ता, इन्हीं का जिला अध्यक्ष, इन्हीं के मंडल के कार्यकर्ता, पन्ना के, बूथ के, पार्षद, तमाम लोग, मैं यही मध्य प्रदेश की राजधानी में लगातार हम देखते रहते हैं। हर माह इनके कार्यकर्ता जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भाजपा ऑफिस में बैठते हैं, वहां कितना अंतर होता है वो मीडिया की खबरें बताती हैं हमें। कार्यकर्ताओं की बात को लगातार अनदेखी करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लेकिन कोई याद रखना चाहिए, कार्यकर्ता तो वो होंगे, लेकिन उसके साथ में मध्य प्रदेश के एक निवासी भी हैं, उनकी भी कोई समस्याएं हैं, तो सुनना चाहिए। हाँ, तो मैं वही कह रही हूँ, जीतू पटवारी से उन्होंने आके कहा ना सर, जीतू पटवारी से कहा उन्होंने आकर, इसीलिए डॉक्टर प्रेम व्यास मैं दोबारा रुक करूंगी, पहले मैं अशोक जी से अब रिएक्शन लेना चाहूंगी। अशोक जी, जो ये वीडियो वायरल हुआ और जिसमें अपनी नाराजगी जाहिर की, सर क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए अभी आपने दोनों को सुना और हम तो देख रहे हैं बाकायदा, जब से दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है कि दोनों के घर शीशे के हैं, अब एक दूसरे पे पत्थर नहीं मारना चाहिए लेकिन मार रहे हैं। क्या लगता है आपको? मैं आपको सबसे पहले ये बतला दूं कि मध्य प्रदेश में जो पहली संवित सरकार बनी थी वो राजमाता की कृपा से बनी थी। मतलब ग्वालियर राजघराने की कृपा हुई थी, संवित सरकार बनी थी और कांग्रेस के गोविंद नारायण सिंह और जनसंघ ने मिलकर एक सरकार बनाई थी। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय राजनीति में राजाओं की दखल नहीं थी, दरअसल उनकी एक स्वीकारोक्ति भी थी, उनका अपने क्षेत्र में सम्मान भी था और इसका उनको जो है चुनावी लाभ भी मिलता था। रीवा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मार्तंड सिंह लड़े, वो जीते, लेकिन उसके बाद में फिर वो हारे भी, वहां यमुना प्रसाद शास्त्री जीते थे। इसी तरह से आपके देखिए तो पूरे प्रदेश में जहाँ ये ग्वालियर राजघराना है, उधर आप तो सब जिक्र कर ही चुके हैं। तो राजाओं के साथ में जो आदिवासी समाज होता है, जो उसका एक सेंटिमेंट है कि हमारे राजा है, अन्नदाता है, तो उसका एक उनको चुनावी लाभ मिलता है। वो चूंकि उस क्षेत्र के वो राजा होते हैं तो उनका आदर और सम्मान तो होता है। अगर वो आताताई नहीं है, वो दबंग नहीं है, दादागिरी नहीं करते हैं, लोगों को तंग नहीं करते हैं, परेशान नहीं करते हैं। जैसे नागौर राजघराने को मैं देख रहा हूँ, नागेंद्र सिंह की बड़ी लोकप्रियता है, वो भी राज परिवार से हैं, लेकिन उनमें वो अहंकार नहीं है। इसी तरह से घनश्याम सिंह को आप देख लीजिए, घनश्याम सिंह की एक पुरानी राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है, उनके पूर्वज जो थे वो भी सांसद निर्वाचित हुए हैं, ये खुद भी विधायक रहे, दो जगह से ये विधायक रहे हैं। तो एक जो जन स्वीकारोक्ति होती है उसके चलते जो है पार्टियां जो है इनको टिकट देती हैं, तो ये नहीं देखना चाहिए। और फिर इंदिरा जी ने तो जब प्रीवी पर समाप्त किया था तो बहुत से राजघराने उनसे नाराज हो गए थे। तो ये आरोप लगाना भी उचित नहीं होगा कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस जो है वो राजाओं को जो है आगे लाती। राजाओं को जो एक प्रीवी पर्स मिल रहा था, जो उनको सुविधाएं, प्रिविलेजेस थे, उसको समाप्त करने का काम भी जो है कांग्रेस ने ही किया था। तो अभी जो दतिया की चुनाव की जो चर्चा हो रही है, वहां पे जो जातीय समीकरण है, अगर दो ब्राह्मण लड़ते तो क्या होता? पिछली दफे राजेंद्र भारती ब्राह्मण समाज से नहीं थे, नरोत्तम मिश्रा ब्राह्मण समाज थे और उनको हार का सामना करना पड़ा नरोत्तम मिश्रा को। तो शायद पार्टी ने जातीय समीकरण को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वहां क्षत्रिय और राजपूत काफी है और उनके साथ में जो है आदिवासी समाज अगर जाता है और कुछ परसेंटेज अगर लेकिन कार्यकर्ता जो होते हैं संवेदनशील होते हैं और वो शायद ये न समझें, लेकिन एक समझ की बात ये भी है, या कहें मूल को समझना भी जरूरी है कि वहां पे दोनों ही दलों में आप देखें तो अंदरूनी कुछ इस तरह की नाराजगी देखने को मिल रही है। डॉक्टर प्रेम व्यास कुछ कहना चाहते थे? बहुत संक्षेप में। योग्यता सर्वश्रेष्ठ होती है। अब क्या योग्यता होती है? जो प्रधानमंत्री के सिर पर एडवाइजरी कमेटी बिठा दी जाती है, ये मैंने कहा राजशाही का प्रतीक है। अगर खड़गे जी को एक प्रश्न किया जाता है पत्रकार द्वारा तो वो कहते हैं हायर अथॉरिटी। भाई अगर विपक्ष के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुझे लगता है सबसे बड़ा पद होता है, अगर वे ये कहते हैं किसी पत्रकार के प्रश्न के जवाब में कि हायर अथॉरिटी डिसाइड करेगी, इसी राजशाही का विरोध वहां की जनता कर रही है। क्योंकि आज जीतू पटवारी जी और जिस तरह से राजशाही का नाम अभी कई सारे कांग्रेस कार्यकर्ता छोड़ कर आए, रिद्धि चतुर्वेदी और डॉक्टर संजय कामले दोनों महासचिव थे, उनके बीच भी द्वंद्व हुआ और रिद्धि चतुर्वेदी ने तो आम कार्यकर्ता की बात के लिए या वहां पर क्षेत्रीय लोगों की या कांग्रेस ठीक है। अशोक जी कुछ कहना चाहते हैं जल्दी से? अशोक जी बिल्कुल भी वक्त नहीं है, बहुत कम शब्दों में सर अपनी बात कह दीजिए। तो कार्यकर्ता तो नरोत्तम मिश्रा को लेकर सड़कों पर उतरे थे, हाँ, बड़ी तादाद में। तो कार्यकर्ताओं की सुनी कहा जाती है।
हाँ, कहीं नहीं सुनी जा रही है, ना बिल्कुल। कांग्रेस में सुनी जा मैं रही है, वही कह रही हूँ, इसके मूल में जाने की जरूरत है कि ये बात राजशाही की नहीं, बात यह है कि क्या दोनों ही दलों में नाराजगी जो है कार्यकर्ताओं की वो समय समय पर दिख रही है। वहां संख्या ज्यादा थी, यहाँ एक ही है, लेकिन वीडियो जिस तरह से वायरल हुआ ये सोचने पर मजबूर करती है कि लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यहाँ कोई भी उम्मीदवार अपनी विरासत से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन जीत सिर्फ जनता के भरोसे ही से मिलती है। राजनीतिक विरासत पहचान दे सकती है, जनादेश नहीं। चुनाव का फैसला किसी उपाधि, किसी सरनेम या किसी विरासत से नहीं, मतदाता की उंगली पर लगी स्याही से तय होता है, और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, वक्त मेरे साथ साझा करने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।